सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई डेल्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर। डेल्टा कॉर्प के अंदर आप लोग देखोगे आज सडनली बिग फॉल बनते हुए नजर आए और स्टॉक ने एक न्यू बाउंड वीक लो बनाया। आज के दिन 149 रुपये 10 पैसे का और हाल फिलहाल 15% के करीब स्टॉक में गिरावट है और ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है स्टॉक के ऊपर। और आखिरकार ये गिरावट क्यों हो रही है? कभी ये शेयर आप लोग देखोगे 250-300 रुपये के आसपास हुआ करता था, लेकिन जब से जीएसटी काउंसिल के द्वारा इसके जिस फील्ड में कंपनी काम करती है उसके ऊपर जो जुर्माना नहीं सॉरी आप लोग देखोगे जो जीएसटी लगाई गई है वो 28% कर दी गई है, जिसका इफेक्ट आप लोग देखोगे ये 250-300 रुपये के शेयर के ऊपर हमें देखने को मिला। और वहाँ से इस शेयर के अंदर आज आप लोग देखोगे बुरा हाल है। जिस भी निवेशक ने स्टॉक को हाई लेवल से परचेज किया उन्हें बहुत बड़ा लॉस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है और यही कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो चलिए जानते हैं डिटेल में भाई आखिरकार आज गिरावट क्यों आई है। क्या आज भी कोई बड़ा फैसला होते हुए नजर आए हैं या फिर नहीं? 1 करोड़ 19 लाख के करीब आप लोग लगभग 1.9 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है, यानी कि 19 लाख के करीब। तो चलिए देख लेते हैं भाई इसमें क्या कुछ पूरा माहौल है, क्या गड़बड़ाहट हुई है और कितना क्यों ना भी ये गिरावट होते हुए नजर आ रही है, इसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कैसीनो संचालक डेल्टा कॉर्प को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी मांग मिली है, जीएसटी की डिमांड मिली है। यहाँ पर देख सकते हो भी 11,000 करोड़ रुपए की जीएसटी का जो ना भी नोटिस कंपनी को मिलते हुए नजर आया। यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते स्टॉक में आज ये फॉल बना है। डेल्टा कॉर्प ने आप लोग देखोगे कहा कि दावा की गई राशि संबंधित अवधि के दौरान कसिनो में खेले गए सभी खेलों के सकल दांव मूल्य पर आधारित है। सकल दांव मूल्य पर आधारित है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप लोग देखोगे भी कैसीनो का गेम है, घुड़ दौड़ है, ठीक है, ऑनलाइन रमी है, पोकर है, तो वो सारी गेम ये कंपनी आपको पता है भी इसी गेम में लगी, इसी फील्ड में लगी हुई है। तो ऐसे में इस फील्ड के अंदर सकल दांव मूल्य पर क्या मतलब है कि आप मान लीजिए आप खेलने गए हो, आपने 5,000 रुपये देकर जो ना भी गेम खेलना स्टार्ट किया, ठीक है, वहां पर आपने 5,000 रुपये दिए और उससे आप गेम खेलना स्टार्ट कर रहे हो। तो आप लोग देखोगे कंपनी ने जो कमाया उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। उससे कंपनी के जो भी आप लोग देखोगे भी कस्टमर है उन्होंने जितना पैसा पे किया है, यानी 5,000 रुपये जो पे किए हैं इसके ऊपर 28% जीएसटी है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो रखी है भाई। जितना कंपनी कमा रही है, जितना प्रॉफिट आ रहा है, अगर उसके ऊपर जीएसटी लगता है एक अलग बात है, लेकिन कंपनी के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है ना भाई, ठीक है, रिवेन्यू के तौर पर आप जिसको बोल सकते हो भी, किसी भी कस्टमर ने आप लोग देखोगे भी 10,000 रुपये लगाकर गेम खेलना स्टार्ट किया, मेरे से लगा लो मैं 10,000 रुपये देकर गेम खेल रहा हूँ, तो जीएसटी कहाँ पर लगेगी? उस 10,000 रुपये पर लगेगी, न कि 10,000 से कंपनी ने कितना कमाया उसके ऊपर। तो ये सबसे बड़ा जो ना भी यहाँ पर बना हुआ मामला है, मुद्दा है। तो ऐसे में आप लोग देखोगे भारत के सबसे बड़े कैसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प को 11,139 करोड़ रुपए के वस्तु एवं सेवा कर का जो डिमांड नोटिस है वो मिला है। जयदेव मोदी द्वारा प्रवर्तित कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय हैदराबाद से जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74(5) और गोवा एसजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत कमी कर के भुगतान के लिए आप लोग देखोगे शुक्रवार को सूचना मिली। एक एक्सचेंज फाइलिंग में भी जो ना भी आप लोग देखोगे बताया गया, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो पिछले महीने संसद के ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़ दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने के लिए संशोधन पारित किया था, ठीक है। जीएसटी परिषद ने जो स्पष्ट किया है कि कर लगाए गए प्रत्येक दावों के मूल्य पर आधारित है, ठीक है, और प्रत्येक दावों के मूल्य पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि उस कुल राशि पर आधारित होना चाहिए जो खिलाड़ी ने आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया है या जमा किया है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है ना भाई। जितने आप लोग देखोगे खिलाड़ी है, कोई भी प्लेयर है, जितना भुगतान कर रहा है आपूर्तिकर्ता को, जितने दे रहा है उसके ऊपर जो ना भी आप लोग देखोगे ये जो जीएसटी है वो यहाँ पर लग रही है। तो ये सबसे बड़ा जो ना भी बात है।
डेल्टा कॉर्प ने कहा कि नोटिस में दावा की गई राशि प्रासंगिक अवधि के दौरान कैसीनो में खेले गए सभी खेलों के सकल दावों पर आधारित है। ठीक है, सकल गेमिंग राजस्व के बजाय सकल शर्त मूल्य पर जीएसटी की मांग एक उद्योग मुद्दा रही है और इस मुद्दे के संबंध में उद्योग स्तर पर सरकार को पहले ही जो ना भी विभिन्न प्रतिनिधित्व दिए जा चुके हैं। महानिदेशालय द्वारा कंपनी को जुलाई 2017 से लेकर आप लोगों मार्च 2022 की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ मांग की राशि का जो भुगतान है वो करने की सलाह दी गई है। तो ये मामला भी जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 की अवधि के लिए, ठीक है, उसके लिए आप लोग देखोगे ये जुर्माना है, ब्याज है, सब कुछ यहाँ पर जो भी लगाया गया है। इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या कर की मांग पूर्वव्यापी है। ठीक है, कंपनी को कानूनी रूप से सलाह दी गई है कि मांग नोटिस मनमाना और कानून के विपरीत है और वह इसकी आप लोग इस तरह की जो मांग है, कर की मांग है और संबंधित आप लोग देखोगे कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उपलब्ध सभी कानून जो उपाय है उसका पालन करेगी। उसके बाद आप लोग पिछले साल सितंबर में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू की थी और इसके आपूर्ति गतिविधि के गलत वर्गीकरण द्वारा कर की कथित चोरी के लिए गेम्स क्राफ्ट ने 21,000 करोड़ रुपए की जो मांग के खिलाफ कानूनी चुनौती पेश की और कंपनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से आप लोग देखो नोटिस रद्द करने का आदेश जीता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है। तो ये खबरें आते हुए नजर आई है और अब कंपनी का मानना है कि हम भी जो ना भी ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ पर जो ना भी ये पूरा मामला है जिसके चलते यहाँ पर जो कंपनी का शेयर है वो आज हमें 15% के आसपास टूटते हुए नजर आए और अभी भी सेलिंग प्रेशर है। तो स्टॉक में जो गिरावट है वो और भी बढ़ सकती है। ठीक है, 11,000 करोड़ रुपए का ये मामला है। ठीक है, कंपनी को ये जीएसटी है, जुर्माना, फाइन है, सब कुछ लगाया गया है इसके अंदर। तो 2017 से 2022 के अंदर तो ये सारी जो खबरें वो हमें देखने को मिली है और इसी की वजह से स्टॉक टूट रहा है। गिरावट अभी थोड़ी और बढ़ सकती है भी क्योंकि सेलिंग प्रेशर अभी भी आप लोग देखोगे करोड़ों में सेल ऑर्डर लगे हुए हैं जिसका असर स्टॉक के ऊपर रहेगा। और हाँ, जिस भी निवेशक के यहाँ पर पैसे फंसे भी उसका कोई इलाज नहीं है, भी हमारे पास भी नहीं है और न ही किसी और के पास है, क्योंकि ऐसी खबरों के चलते स्टॉक में पहले भी बहुत बड़े बड़े झटके देखने को मिल चुके हैं और अभी ये दोबारा से फिर से देखने को मिला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए। शेयर बिकने वाला तो है नहीं क्योंकि भाई पता है सभी सेलर है, यहाँ पर कोई बायर ही नहीं है तो किसको बेचोगे आप। तो ये भी तो बात है ना, तो संभल के चलना था पहले। चलो कोई ना भी, जो हो गया वो हो गया, उसको बदलना तो किसी के हाथ में है नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।